जी गुरुजी। स्वागत है आपका, प्रस्तुत कर। राधे राधे गुरुजी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्थिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलतरं यशस्सारुचितिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुधवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और गुरु जी को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पिछले वक्तव्य में मैंने गोकर्ण कथा सुनाई थी, यानी कि गोकर्ण कथा हमें ये सिखा रही है, ये बताना चाहती है कि जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें भगवान के शरण में जाने से यानी किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। अगर भगवान को हमने अपना बना लिया तो फिर जो है भगवान हमारे, तो फिर सब कुछ हमारे ही होते हैं। यानी कि गोकर्ण कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसकी कितनी बड़ी महिमा है, अपार महिमा है। और देखिए, अब भागवत कथा सीखते भी हैं हम, पढ़ते भी हैं, गुरु जी के द्वारा सुनते हैं। तो सुनने के लिए यानी कि भागवत कथा करने के लिए भी जो है हमें भक्त बनना पड़ता है। यानी कि भक्त भी कैसा, कहते भक्त ऐसा जिसमें चार चीजें नहीं होनी चाहिए, मिलावट बनावट दिखावट और सजावट। यानी कि कोई नहीं मिलावट हो, कोई ना ही सजावट ना दिखावट, तो ये चार चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको तो पता चल गया होगा कि जैसे मैं भक्त बोल रही हूँ तो ये कथा भक्त के ही है, यानी कि भक्त के द्वारा ही कही गई है। हम भक्त की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि भक्त कैसा भक्त, जिसमें ना मिलावट बनावट ना दिखावट ना सजावट। भक्त कौन था? हाँ जी, प्रहलाद भक्त। हम आज कथा श्रवण करेंगे प्रहलाद भक्त की। देखिए, भक्त
कथा तो हम भी सुनते हैं, लेकिन भक्त तो हम भी हैं, लेकिन क्या उनकी तरह है? नहीं। कभी-कभी भटक भी जाते हैं, कभी-कभी सांसारिक मोह माया में फँस भी जाते हैं। पता है कि सच बोल रहे हैं, फिर भी हम झूठ बोल ही जाते हैं। यानी कि फिर भी हम कहते हैं कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। और भक्त कहता है, काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, सर को झुका रहा हूँ। काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा। भक्त कहता है कि प्रभु हम आपके इतने काबिल तो नहीं है कि हम इतने अच्छे से जो है पूरा जो कथा का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी टूटी-फूटी जैसी भी वाणी से आप कथा श्रवण कीजिए और जो है मुझे मेरी गलतियाँ भी बताइए। लेकिन काबिल नहीं है हम इतने, फिर भी प्रभु हम आपको रिझाएँगे और क्या पता आप हमारी कथा से मान जाएँ। इसलिए तो हम सर को भी झुका रहे हैं कि दिया सरकार ने इतना जितनी मेरी औकात नहीं थी। और ये तो प्रभु है किसकी? श्री कृष्ण की कृपा है, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर, लेकिन उससे पहले हम एक हरि नाम गुणगान करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कथा है आज हमारे भक्त प्रहलाद जी की। देखिए, ऋषि कश्यप के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो इस बात से हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उसको बड़ा क्रोध आया भगवान विष्णु के ऊपर कि इसने मेरे भाई को मारा है, और उनका शत्रु बन गया। अब जो है हिरण्यकश्यप बड़ा तप करने लगा, उसने बहुत सारा तप किया और तप के द्वारा उसको क्या है, वरदान मिला। और वो वरदान क्या था कि उसे ना कोई मानव मार सके, उसे ना कोई पशु मार सके। वो ना जो है शस्त्र से मरे, ना अस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात को मरे, ना भीतर मरे, ना बाहर मरे, ना आकाश में मरे, ना धरती में, ना आकाश में। ये उसको वरदान मिला। अब वरदान मिलने के बाद उसको और ज्यादा क्रोध आया, और ज्यादा अभिमान आने लगा, और उसने जो है उधम मचा दिया। पूरे संसार जो है कष्ट में आने लगी, और जो है देवता लोग भी बड़े परेशान हो गए। तो
भगवान की लीला के अनुसार ही हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए जय की जय। और भक्त प्रहलाद जी का वहां जन्म हुआ। अब जैसे भक्त प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप उनके पिता थे जो स्वयं को ही ईश्वर मानते थे। यानी कि वो कहते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा कीजिए, हर कोई मानव जो है देवतागण सब मेरा ही जो है गुणगान करे, मैं ही ईश्वर हूँ। और जो उनके पिता ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को गुरु के सानिध्य में शिक्षा करवाई। और भक्त प्रहलाद जी जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया और फिर वो एक दिन आए और हिरण्यकश्यप सभा में बैठे हुए थे। वहां उसके जो है बहुत सारे मंत्री भी बैठे हुए थे उस सभा में। तो भक्त प्रहलाद अपने गुरु के साथ आए और जो है गुरु के साथ आए तो उन्होंने अ, भक्त जो है उनके पिता थे उन्होंने अपने बेटे को देखकर वो बड़ा खुश हुए। और जो है भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को देखते ही सबसे पहले कहा प्रणाम पिताजी। इस बात से हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ कि मेरा बच्चा तो बड़ा ज्ञानी है, प्रणाम कर रहा है, यानी कि मैं खुद को तो ईश्वर वो मानता ही था और कहे कि मेरे को प्रणाम किया है, अच्छा तो ये भी मुझे ईश्वर मानता है। उसको और ज्यादा जो है अभिमान आ गया। तो उसने कहा आओ बेटा तुम ना मेरी कोख में बैठो, यानी कि उसने अपने कोख में अपने बच्चे को बिठा और कहा अब तक तुमने जो भी कुछ सीखा है ना सो वो मुझे बताओ। तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा प्रणाम। मैं उस जो है जिसका ना कोई आदि ना अंत है उस परमेश्वर का गुणगान करता हूँ। और जो है अ, उन गुरु का उन परम पिता परमात्मा का जो है सारांश जो अब तक मैंने सीखा है तो मैं वो आपको बताता हूँ। और जो प्रहलाद जी ने कहा कि जो इस सृष्टि को चला रहे उन श्री हरि को मैं प्रणाम भी करता हूँ। और फिर कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो है भगवान का गुणगान करने लगते हैं। इस बात से हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। जैसे उसने सुना श्री हरि का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुना, हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा जो मेरा शत्रु है ये उसी का गुणगान कर रहा है। तो भक्त प्रहलाद तो छोटे थे, उन्होंने कहा जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बताया। मैंने तो यही सीखा कि जो जिसका ना कोई आदि ना अंत है, जो परम पिता सबका परमेश्वर है, जगत का पिता जगत का रचयिता है, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोला ये तू क्या बक रहा है, तुझे पता है तू किसका गुणगान करे, तुझे पता है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है कि मैं भगवान विष्णु भगवान का गुणगान कर रहा हूँ। और ज्यादा फिर क्रोध आया उनको। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो शायद तू इसलिए बोल रहा होगा, अभी तेरे को ना शायद तुझे मौत के मुख में बुला रही होगी, अब तुझे मरना होगा इसीलिए तू इतना बक बक कर रहा है। तो अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा कि अब ये हमारे बस की, यानी कि ये समझने वाला नहीं है, इसको हमने बहुत बता दिया कि उस परम पिता परमेश्वर जो भी है कि इनका ध्यान ना करे, लेकिन ये मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है। एक काम करो इसको मरवा दो, ऐसा पुत्र थोड़ी ना चाहिए हमें, जो है अपने पिता की आज्ञा ना मान, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। फिर भी प्रहलाद जी क्या कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़े प्रेम से कहने लगे। तो और कहने लगे और हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अरे ये तो बड़ा दुर्मात्मा है, फिर से कहे जा रहा है कहे जा रहा है, जबकि कहना नहीं चाहिए, जबकि मैं इसको बता रहा हूँ। लेकिन उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता इसका, अब क्या करो इसको मार डालो। सेवक उसको लेकर गए और हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से क्या किया, मारने का प्रयास किया। और उन सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से कष्ट दिए, लेकिन श्री हरि की कृपा जो प्रहलाद जी पर थी कुछ थोड़ी ना हो सकता था। श्री हरि की कृपा से प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ।
बड़े बड़े मोटे मोटे हाथियों से कुचलवाया गया प्रहलाद जी को, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो है बड़े बड़े पहाड़ों से भी गिरवाया गया, और खाने में जहरीले विष भी मिलाए गए, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि श्री हरि की कृपा जो थी उनके ऊपर। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मैं ना विश्वास, पूर्ण विश्वास है मुझे श्री हरि पर, वो मेरा कुछ नहीं होने देंगे। ये मुझे चाहे पहाड़ से गिराए, चाहे खाने में जहरीला विष मिला दे, या फिर ये मेरे हाथ पैर बांध कर तुड़वा कर कुछ भी करे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक प्रभु हमारे साथ है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे बड़ा परमात्मा परमात्मा करे, कहाँ है तेरा परमात्मा, तुझे दिख रहा है तेरा परमात्मा? तो भक्त प्रहलाद, हाँ मुझे दिख रहा है। तो हिरण्यकश्यप को अब समझाए कि ये रे तुम्हारे परमात्मा सामने खड़े, उसको थोड़ी ना समझ में आने वाला है। तो प्रहलाद जी ने कहा, विश्वास में है हमारे परमात्मा, विश्वास करो कि परमात्मा हमारे सामने है तो सामने है। हिरण्य और प्रहलाद जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञ। यानी कि ना मैं पुण्य हूँ, भगवान कहते हैं ना मैं पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, ना ही तो मैं दुख हूँ ना ही मैं सुख हूँ, ना मैं मंत्र हूँ ना तीर्थ ना वेद हूँ ना मैं यज्ञ हूँ, चिदानंद रूप विष्णु विष्णु। यानी कि मैं एक आनंद रूप हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं विष्णु यानी कि भगवान आनंद रूप है। हम कोई भजन कीर्तन करते हैं, हम कथा सुनाते हैं, कितने आनंद से होके सुनाते हैं, कितने विश्वास के साथ सुनाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आप परमात्मा विश्वास में है, हमारे हृदय में है। देखिए कृष्ण जी हमारे सांस सांस में समाये हुए हैं, इस पूरे भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। कृष्ण जी ही हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, कृष्ण जी हमारे कण कण में समाये हुए हैं। तो ऐसा कुछ प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं समझा। अब अंत में जाकर अनेक प्रयास विफल होने के बाद अंत में जाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, उनका नाम था होलिका। उनको वरदान प्राप्त था कि वो कभी ना जलेंगी, जब उनको आग में बिठाया जाएगा ना वो जलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम प्रहलाद जी को लेकर बैठो, वो तो जल जाएंगे, तुम बच जाओगी। लेकिन श्री हरि की कृपा जो प्रहलाद जी पर थी, कुछ थोड़ी ना हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि वो होलिका जो थी ना, प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रभु की कृपा जो थी, जो है खुद स्वयं जलकर भस्म हो गई, और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जी उनके साथ थे। भगवान जिनके साथ होते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता, हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ऐसा ही अब वो जल गई, अब हिरण्यकश्यप को तो और ज्यादा क्रोध आने लगा, और ज्यादा बहुत ज्यादा क्रोध आया उनको। और फिर उन्होंने सोचा, अब इसका अंत कोई नहीं, स्वयं मैं करूंगा। आए बड़े खूब ऐसे बॉडीगार्ड बन के, जैसे कि सच में अब प्रहलाद जी को मारने वाले हो, ऐसे गुस्से में आए। लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने कहा, अच्छा अब बता कि तेरा परमात्मा कहाँ है, आगे है, सामने खड़ा है? तो प्रहलाद जी ने बोला, हाँ खड़े हैं। तो हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा यहाँ तेरे दाएं बाएं हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ है। तो फिर बोला, अच्छा इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने बोला, हाँ इस खंबे में भी है। तो अब उसने सोचा, दाएं बाएं कैसे क्या देखो, एक काम करते हैं, इस खंबे को ही जो है अपना पूरा मुट्ठी बनाए, गुस्से में भर के ले मारा उस खंबे में। खंबा जो है फटा, और वहां से जो है नरसिंह भगवान अवतार लेकर आए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए, जब जब अधर्म बढ़ता है
यानी कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान ना कोई अवतार लेकर आते। भक्त जिस रूप में पुकारते हैं, और भक्त प्रहलाद जी ने नरसिंह रूप में पुकारा। अब उनको वरदान भी तो मिला हुआ था, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो भगवान को तो उसी रूप में आना था अपने नाखून लेकर। तो भगवान जो है आए, और भगवान जो है उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन हिरण्यकश्यप बोला, तुम भी कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि मुझे वरदान है, ना मानव मार सकता है, ना कोई मुझे पशु मार सकता। तो भगवान ने बोला, मैं ना मानव हूं, ना पशु में नर हूं, और ना मैं अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। ना मैं भीतर मारूंगा, ना मैं बाहर मारूंगा, इस चौखट पे मारूंगा। और जो है भगवान ने बड़ा क्रोधित हुए भगवान, क्योंकि भगवान को बड़ा क्रोध आता है जब जो है कष्ट देने की जो प्रेरणा रखता है, भगवान के भक्तों को जो कष्ट पहुंचाता है ना, भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। तो भगवान ने उसको बड़े क्रोध से जो है नाखूनों से जो है उनको मृत्यु यानी कि उनका मृत्यु हुआ इस प्रकार। तो बोले नरसिंह भगवान की जय। तो देखिए भगवान पे ना हमें भी बहुत विश्वास करना है, बहुत ही ज्यादा। यानी कि कुछ भी, यानी कि जितना गहरा दुख होगा ना हमारा, उतने करीब जो है हमारे भगवान होते हैं। भगवान कहते हैं, मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी मुश्किलों का तो विजेता है। देखो, चांद बन यदि सूरज बनकर चमकना है अगर, तो तुम्हें चांद की तरह रातों को जागना है, और मुश्किलों के कांटों को तोड़कर राह खुद बनाना है। तो इसीलिए हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह जो है मेहनत करना है। और जो है हम भगवान से कहते हैं, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। यानी कि भक्त कहता है कि प्रभु मैंने सारे सहारे छोड़े, एक तेरा सहारा काफी है। क्योंकि हम किसी को अपना दुख बताते ना, तो वो भी जो है हमारे दुख को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। अच्छी तरह नहीं समझते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, अपना हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं। अपने हर जख्म हर किसी को मत बताया कर। तुम्हें जब कभी दुख हो, यदि तुम्हारा दुख कुछ ज्यादा बढ़ जाए ना, तुम कुछ ज्यादा चिंतित हो ना, कुछ मत करना, हाथ जोड़ना, मेरी शरण में आना, और कहना, प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, सब छोड़ देना, कहना मैं तेरा तू मेरा, और मैं वही तुझे अपना बना लूंगा। भगवान ने अर्जुन को भी तो कहा था, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहंता सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर तुम शोक मत करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझमें इतना ज्ञान है, बल है, बुद्धिमान है। देखो हनुमान जी ने कहा क्या कभी मेरे में इतना बल है, मेरा रूप विकार है, मैं जो है इतना बलशाली हूँ, हनुमान जी ने कभी नहीं कहा। और जबकि तुलसीदास क्या कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी कि तुम तो ज्ञान और गुण के भी सागर हो। सागर मतलब कोई ना नदी है ना कोई तालाब है, सागर जिसकी गहराई को कोई ना माप सके, पूरे सागर हो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं प्रणाम, मेरा नाम हनुमान है। सिर्फ 2 शब्दों में अपना परिचय देते हैं। हमसे पूछे तो ये नाम, ये पद, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ जोड़ जाड़ के की कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं मत शोक करो कि तुम ऐसे मैं वैसा हूँ, मत अभिमान करो, तुम बस मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके अपना बना लूंगा। इसीलिए हमें सब छोड़कर काम, क्रोध, मद, लोभ, ये भेदभाव सबको छोड़कर हमें भी श्री कृष्ण के चरणों में जाना है और कहना है, काबिल नहीं हूँ तेरे फिर भी रिझा रहा, काबिल नहीं हूँ तेरे फिर भी रिझा रहा, शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, भजन सुना रहा हूँ, काबिल नहीं हूँ तेरे फिर भी रिझा रहा, काबिल नहीं हूँ तेरे फिर भी रिझा रहा। हम जैसे भी हो, आता हो ना आता हो, कैसे भी वाणी हो, कैसा भी जो है भजन की लय बने ना बने, फिर भी हमें गाते रहना है, भगवान को मनाना है। कभी तो कभी न मानेंगे ना, भगवान कहाँ ना जाएंगे। एक कदम तो बढ़ाओ भगवान के आगे, भगवान हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव जी की जय। जय हो, राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी करिश्मा बड़े ही सुंदरता के साथ कथा वक्तव्य अपना प्रस्तुत की है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य, आपका जो शैली है बड़ी सरल बहुत शैली बहुत सुंदर, जी। बहुत राधे राधे सुंदर गुरु। भाई, करिश्मा जी बहुत सुंदर। करिश्मा जी धन्यवाद का आप गायन सभी का। बहुत ही सुंदर है। करिश्मा जी आपका गायन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा। धन्यवाद। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर करिश्मा बहन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप सभी का। बहुत तैयारी कर लो वृंदावन की। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी। और क्या। बहुत अच्छा।